नमस्ते साथियों, आप देख रहे हैं सफलता संगम यूट्यूब चैनल, जहां हम गणित और सामान्य ज्ञान को बिल्कुल सरल भाषा में समझाते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का एक महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक सिखाने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला दिया है 146। आइए हल करते हैं। पहला है 146। 146 का हम खंड करेंगे तो आपका आएगा 2 इंटू 2, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। या इसको ये भी लिख सकते हैं कि 2 का घात 2 गुणे 5 और गुणे 7। ठीक है। तो दूसरा करेंगे हम 156। अब 156 का खंड करेंगे तो आपका आएगा कि 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे कितना 13। ठीक है। फिर इक्वल करेंगे कि 2 का घात 2 होगा गुणे 3 और गुणे 13। ठीक है। इसी तरह तीसरा हम करेंगे 3825 का खंड करेंगे तो आपका आएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है। या इसको ये भी लिख सकते हैं इक्वल करके कि 3 का घात 2 गुणे 5 के घात 2 गुणे 17। फिर चौथा हम करेंगे 5005 इक्वल लिखेंगे कि 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे कितना 13। ठीक है। फिर पांचवा हम करेंगे कि 7429 इक्वल 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम है। पहला दिया है क्वेश्चन कि 26 और 91 का निकालना है। 26 और 91 का लिखेंगे हम हल। हल लिखेंगे पहला 26। तो 26 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, खंड करेंगे तो आपका होगा कि 2 गुणे 13, 2 गुणे 13। उसी क्रम में हम 91 का खंड करेंगे तो आपका होगा कि 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। तो फिर हम निकालेंगे कि एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल होगा कितना 13 हो जाएगा, इसलिए कि ये दोनों में है 13। ठीक है। इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। और उसके बाद हम लिखेंगे एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो इसका कितना होगा कि 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है। अब इसको हम गुणा करेंगे तो आपका आएगा 182। तो फिर हम लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा कि 26 गुणे 91। ठीक है। ये इक्वल होगा 2366। ये गुणा करेंगे 26 में और 91 में तो 2366 आएगा। अब हम
HCF निकालेंगे, HCF, इसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। HCF इंटू LCM इक्वल करेंगे हम कि 13 गुणे 182 इक्वल करेंगे। अब 182 में 13 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2366। ठीक है, तो इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा कि HCF इंटू LCM। दूसरा क्या करेंगे कि हल 510 का हम खंड करेंगे तो आएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, उसी तरह होगा 92 का खंड करेंगे हम, 92 का खंड तो आपका होगा कि 2 गुणे 2 गुणे कितना 23। ठीक है, तो हम निकालेंगे HCF इक्वल लिखेंगे कितना होगा, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो 2 हो जाएगा HCF। ठीक है, अब LCM निकालेंगे इसका, LCM तो आपका LCM कितना होगा 2 इंटू 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे कितना 23। ठीक है, 23। अब ये इक्वल करेंगे हम, सभी को गुणा जब करेंगे तो आपका आएगा 23,460। कितना आएगा 23,460। अब लिखेंगे हम कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा कि 510, क्या लिखेंगे हम 510 गुणे 92, फिर ये इक्वल होगा आपका बराबर हो जाएगा कितना 46,920। कितना होगा 46,920। तो फिर हम लिखेंगे कि HCF इंटू LCM इक्वल होगा कि 2 इंटू 23,460 इक्वल करेंगे हम कि 46,920। ठीक है, इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उसी में तीसरा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है कि HCF इंटू LCM है। लिखेंगे हम हल, क्या लिखेंगे हल, तीसरा करेंगे। तीसरा दिया है कि 336 क्या करेंगे हम खंड करेंगे, तो खंड करेंगे तो कितना आएगा कि 2 गुणे 2
गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना 3 या गुणे 7, यही आएगा ना। फिर इक्वल करेंगे हम, 2 कितना है 4 है, 2 4 है ना, तो लिखेंगे हम, लिख सकते हैं कि 2 पर 4 घात, 2 पर 4 घात और गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। फिर उसी तरह हम 54 का भी खंड करेंगे हम, तो 54 कितना होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, ठीक है। फिर इक्वल लिखेंगे हम कि 2 इंटू 2 गुणे 3 के घात 3, तो HCF लिखेंगे, HCF इक्वल 2 इंटू 3 इक्वल करेंगे तो 6 हो जाएगा, होगा। फिर एलसीएम निकालेंगे इसका, एलसीएम इक्वल करेंगे हम कि 2 का घात कितना 4, 2 का घात 4 इंटू 3 का घात 3, 3 का घात 3 और गुणे 7, ठीक है। फिर इक्वल करेंगे हम ये, तो आपका आएगा 3024, 3024। तो लिखेंगे हम कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना 336 और गुणे क्या करेंगे 54, ठीक है। और ये इक्वल होगा, ये दोनों गुणा करेंगे तो आपका आएगा 18,144, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम कि HCF इंटू LCM इक्वल कर लिखेंगे कि 6 इंटू 3024, 3024। अब 3024 में 6 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 18,144, ठीक है। तो फिर लिखेंगे इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है कि HCF इंटू LCM। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। पहला दिया है 12, 15 और 21। हल 12 और 12 का हम खंड करेंगे तो आपका यही होगा कि 2 गुणे 2 और गुणे कितना 3, यही होगा ना। फिर ये लिखेंगे हम कि 2 का घात 2 और गुणे कितना 3, ठीक है। उसी क्रम में हम फिर 15 का भी खंड करेंगे तो 3 गुणे 5 होगा, 3 गुणे 5। उसी तरह हम 21 का खंड करेंगे हम 21 का, तो 3 गुणे कितना होगा 7, 3 गुणे 7। तो इसका हम HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे HCF इक्वल लिखेंगे कितना, देखिए इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 है, तो 3 हो जाएगा HCF इसका। अब LCM निकालेंगे कि LCM इक्वल होगा कि 2 का घात 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, माने 2 का घात 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ये सभी का गुणा करेंगे हम तो आपका आएगा 420, ठीक है। उसी तरह हम दूसरा करेंगे, सत्रह का हम खंड करेंगे, यही होगा कि 1 गुणे ये गुणे 17, ठीक है। फिर हम 23 को करेंगे, 23 का खंड, यही होगा कि 1 गुणे 23। उसी तरह हम 29 का खंड करेंगे, 1 गुणे 29, ठीक है।
तो इसका हमको क्या निकालना है, एच सी एफ। एच सी एफ इक्वल होगा 1। क्या होगा, 1 होगा। एलसीएम इक्वल लिखेंगे हम। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम यही होगा कि 17 गुणे 23 गुणे 29, यही होगा ना। फिर इक्वल करेंगे, सारे गुणा करेंगे हम 17, 23 और 29 को, तो आपका आएगा 11,300 कितना 39। ठीक है। उसी का तीसरा देखिए, आठ का हम खंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, या इक्वल लिख सकते हैं कि 2 का घात कितना 3, इसलिए कि ये 3 है, 2 तीन बार है। उसी तरह हम 9 का खंड करेंगे कि 3 गुणे 3, यानी 3 का घात 2 होगा, 3 का घात 2। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 25 का खंड करेंगे हम, तो 5 गुणे 5 होगा, 5 गुणे 5 इक्वल करेंगे कि 5 के घात 2, 5 के घात 2। तो इसका हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कितना होगा, कोई कॉमन मिल रहा है नहीं, 1 कर दीजिए। उसके बाद क्या है, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यही होगा कि 2 का घात 3, 2 का घात 3, 3 का घात 2 और गुणे 5 के घात 2। फिर यही इक्वल हम करेंगे, इसको करेंगे 2 का घात 3 का मतलब कितना, 2 दूनी के 4, दूनी के 8 होगा, गुणे तितली का 9 हो जाएगा, फिर 5 5 25 हो जाएगा। फिर ये सभी को गुणा हम करेंगे, 8 9 25 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना, 1800। कितना होगा, 1800। चौथा क्वेश्चन कि HCF 306, 657 इक्वल है 9 दिया है, एलसीएम इतना ज्ञात कीजिए। HCF 306, 657 इक्वल 9। हम जानते हैं एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF इक्वल होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल। इसलिए एलसीएम बराबर होगा 2 संख्याओं का गुणनफल बटा क्या होगा, HCF। क्या होगा, HCF। या इक्वल करेंगे हम कि 306 गुणे 657 सबका बटा करेंगे 9। यही इक्वल लिखेंगे हम, और पूरा इससे इसमें गुणा करके 9 से 9 से जो भाग करेंगे तो आपका आएगा कितना, 22,338। ठीक है। इस प्रकार एलसीएम 306, 657 बराबर होगा 22,338 के।